नमस्कार साथियों, लिव आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा आज का विषय है गिलोय, जिसे गुडुचि भी कहते हैं। बहुवर्षायु और अमृत तुल्य गुणकारी होने से इसका नाम अमृता भी है और गिलोय का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों में भी किया जाता है। गिलोय हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसका निरंतर प्रयोग करने से काफी तरह की बीमारियों से सुरक्षा होती है। दोस्तों, गिलोय त्रिदोष शामक होती है, स्वभाव में गुरु और स्निग्ध है और रस में यह तिक्त और कषाय रस से युक्त होती है। विपाक में गिलोय मधुर होती है और स्निग्ध उष्ण होने से यह वात का शमन करती है। तिक्त और कषाय रस प्रधान होने से कफ और पित्त का भी शमन करती है। दोस्तों, गिलोय के बारे में हम आज एक ऐसी बात जानेंगे जो हम पहले नहीं जानते होंगे। औषधीय गुणों के आधार पर नीम के वृक्ष पर चढ़ी हुई गिलोय को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गिलोय अपने स्वभाव से जिस वृक्ष पर भी चढ़ती है वह उस वृक्ष के सारे गुण अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो नीम के वृक्ष से उतारी गई गिलोय की बेल में नीम के गुण भी शामिल हो जाते हैं और उसमें विशिष्ट औषधीय गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः नीम गिलोय सर्वोत्तम होती है। आइए अब गिलोय के गुणों के बारे में जानते हैं। गिलोय के पत्ते पान की तरह दिखाई देते हैं। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। गिलोय शरीर में खून की कमी को भी पूरा करती है। दोस्तों, गिलोय हमारे शरीर की त्वचागत बीमारियों को दूर करती है। यह दीपन पाचन भी होती है और वात का अनुलोमन भी करती है। गिलोय पेट के कीड़ों का भी नाश करती है। गिलोय एक बहुत बढ़िया रक्त शोधक और रक्तवर्धक भी है और यह कफ का नाश भी करती है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गिलोय वाजीकरण अर्थात काम शक्ति को भी बढ़ाती है। दोस्तों, गिलोय डायबिटीज में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है और सभी तरह के बुखार को उतारने में तो यह लोक प्रसिद्ध है ही। यह शरीर की गर्मी का भी शमन करती है। आइए अब हम इसके प्रयोग की चर्चा करेंगे। घृतेन वातम सगुड़ा विबंधम पित्तम सितादया मधुना कफम च। दोस्तों, गिलोय त्रिदोष विकारों में प्रयोग की जाती है। घी के साथ अगर गिलोय का प्रयोग करेंगे तो ये वात विकारों को नाश करती है। पित्त की अगर शरीर में वृद्धि हो तो गिलोय का प्रयोग मिश्री मिलाकर करना चाहिए और जब शरीर में कफ के रोग हों तो शहद मिलाकर गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। अगर कब्ज की समस्या हो तो गुड़ के साथ प्रयोग करने से यह लाभकारी सिद्ध होती है। दोस्तों, जब शरीर में कुष्ठ रोग हो अर्थात त्वचा के किसी भी तरह के रोग हों तो गिलोय से सिद्ध तेल का प्रयोग कराया जाता है। अगर हमें बहुत प्यास लगती है, बार बार गला सूख रहा हो तो गिलोय का काढ़ा पीने से काफी फायदा मिलता है। जब बार बार उल्टी की समस्या हो तो गिलोय का उपयोग उसमें भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। दोस्तों, गिलोय अग्नि के मंद हो जाने पर, पेट में दर्द होने पर, लीवर के विकार होने पर काफी लाभप्रद बताई गई है। गिलोय जॉन्डिस में और एसिडिटी में काफी लाभदायक है। जब हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, खाते ही बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, पेट में कीड़े हो जाते हों तो गिलोय का उपयोग लाभदायक सिद्ध हुआ है। दोस्तों, गिलोय एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। यह काफी तरह की बीमारियों से हमें बचाती है। शरीर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकालकर रक्त को शुद्ध करती है। कुष्ठ और विसर्प आदि तरह के चर्म रोगों में उपयोगी सिद्ध हुई है। जब बुखार के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है तो उस वीकनेस को दूर करने में भी गुडुचि का प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही बढ़िया रसायन भी है। जब सभी प्रकार के प्रयोग करने के बाद भी मौसमी बुखार नहीं उतर रहा हो तो गिलोय का प्रयोग करने से शरीर की ऊष्मा शांत होकर निसंदेह बुखार का वेग कम हो जाता है। सूखी गिलोय का काढ़ा बनाकर भी इसका बुखार में प्रयोग किया जाता है। ताजी गिलोय का रस प्रातःकाल प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय सत्व का प्रयोग भी वैद्य की सलाह से किया जा सकता है। तो साथियों, आप भी अपने जीवन में गिलोय का प्रयोग करें और इसके अमृत तुल्य गुणों का इस्तेमाल करके अपने शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।